हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैरसिटी वर्ल्ड। मेरा नाम है धर्मेंद्र सदानी और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सो बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। आरबीएससी बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये आपका टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन। उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं। बट इस टॉपिक को समझाने से पहले मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अभी आई बटन पे क्लिक करिए और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं और इनमें क्या संबंध होता है, पहले आप वो वीडियो देख कर आइए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ओके, तो अब हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, ठीक है, वापस से बता दो, उपभोग का मतलब सिर्फ खाने से या पीने से नहीं होता। ठीक है, उपभोग का मतलब होता है किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए इस बोर्ड का यूज कर रहा हूं, इस माइक का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका प्रयोग करना भी उपभोग कहलाता है। दूसरी चीज, जब भी हम किसी वस्तु का या किसी सेवा का लगातार प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो क्या उसकी अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि का जो स्तर होता है वो क्या समान होता है? कंफ्यूज हो गए है ना। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी वस्तु की पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी इकाई का उपभोग लगातार करते हैं तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है क्या वो इक्वल रहता है या धीरे धीरे घटता रहता है? ऑब्वियसली घटता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं खाना खाने बैठा हूं, अगर मैंने पहली रोटी का उपभोग किया तो मेरा जो संतुष्टि का स्तर होगा वो बहुत ज्यादा होगा उस रोटी से, बिकॉज आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है और पहली रोटी से मुझे संतुष्टि बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन जब मैं दूसरी रोटी का उपभोग करूंगा तो उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होगा। ठीक है, पहली रोटी यानी चपाती से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल, दूसरे से संतुष्टि का स्तर कम हो जाएगा, तीसरी चपाती से संतुष्टि और कम, चौथी से और कम, और इस तरीके से वो घटती जाएगी। ठीक है, उसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की उपभोग मात्रा में वृद्धि करता है, मतलब कोई भी एक कंज्यूमर जैसे जैसे किसी वस्तु की या सेवा की उपभोग मात्रा में वृद्धि करेगा तो संतुष्टि पूरी हो जाने के कारण उस वस्तु या सेवा से मिलने वाली अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता घटती जाती है तथा पूर्ण संतुष्टि बिंदु के पश्चात भी यदि उसका उपभोग जारी रखा जाता है तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता की इस घटती हुई प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है, देखो, जब भी हम किसी वस्तु को उपभोग करते हैं ना तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर यानी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा गिरता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कैपेसिटी है 5 चपाती का उपभोग करने की, तो पहली चपाती के उपभोग से मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। जैसे ही मैं दूसरी चपाती का उपभोग करूंगा तो उससे कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी से कम, चौथी से कम, पांचवी से और कम। ठीक है, लेकिन मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है? 5 का। यदि उसके बाद भी मैं उस चपाती का उपभोग जारी रखता हूं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता किसमें चली जाएगी? ऋणात्मक चली जाएगी, यानी मुझे संतुष्टि की जगह असंतुष्टि मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता की इस घटती हुई प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तथा इस नियम का जो सबसे पहले प्रतिपादन है वो किया था प्रोफेसर गॉसेन ने, इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। हालांकि इसकी व्याख्या आगे जाकर मार्शल ने की थी, प्रोफेसर मार्शल ने की, बट सर्वप्रथम जो इसको प्रतिपादित किया था वो किया था गॉसेन ने 1854 में। ओके, अब हम इसी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को एक सारणी और चित्र के माध्यम से समझो। इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मैंने आपको टीयू यानी कि कुल उपयोगिता और एमयू यानी सीमांत उपयोगिता को समझाया है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि जब किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी उपभोक्ता ने पहली इकाई का उपभोग किया तो पहली इकाई के उपभोग से उसको कुल संतुष्टि यानी कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 10। जब उसने 2 इकाइयों का उपभोग किया, मतलब दूसरी इकाई का उपभोग किया, तो पहली और दूसरी से दोनों का मिलाकर कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 18। उसके बाद 3 इकाइयों के उपभोग से 23, चौथी पर वापस 23, पांचवी पर 21 और छठी पर 15। अब कुल उपयोगिता से आप सीमांत उपयोगिता कैसे ज्ञात करोगे? इसका वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो नेक्स्ट टीयू माइनस प्री टीयू। एमयू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है नेक्स्ट टीयू माइनस प्री टीयू, यानी कि 10 माइनस, अब उसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो ये हमारा 10 माइनस 0 10,
18 minus 10 8, 23 minus 18 5, 23 minus 23 0, 21 minus 23 minus 2 and 15 minus 21 minus 6। यानी कि ये टेबल क्या समझाना चाह रही है, पहले आप ये समझना, ठीक है, कि जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करेगा तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, यानी जो उसकी संतुष्टि का जो स्तर है वो लगातार घटता रहेगा। अर्थात पहली इकाई से जिसको सीमांत उपयोगिता मिली वो 10 की मिली, फिर 8, फिर 5 और फिर 0। 0 वह बिंदु होता है जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, वह उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि बिंदु होता है या उसका पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है, जहां एक उपभोक्ता तृप्त हो जाता है, जहां उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है। यानी कि उसके बाद उपभोक्ता को उस वस्तु को उपभोग रोक देना चाहिए, उसके बाद उपभोक्ता को उस वस्तु को उपभोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उपभोक्ता उसका उपभोग जारी रखेगा तो उस अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली फिर उसको जो संतुष्टि है ना, वो संतुष्टि नहीं रहेगी, वो असंतुष्टि में बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल यार, मेरे को अगर मेरी 4 चपाती खाने की कैपेसिटी है, ठीक है, तो मुझे पहली चपाती से मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी चपाती से मुझे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरी चपाती से मुझे 5 यूटिल्स का, चौथी चपाती से मुझे 0। यानी 0 पर ना मुझे संतुष्टि मिल रही है ना मुझे असंतुष्टि मिल रही है, यानी कि ये मेरा पूर्ण तृप्ति बिंदु है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु है। इसके बाद भी अगर मैं उस उपभोग जारी रखता हूं उस चपाती का, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता की इस घटती हुई प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, ठीक है। अब सेम टेबल को अपन डायग्राम यानी कि चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको y अक्ष और x अक्ष खींचना है, उसके बाद पहली यूनिट पर कितनी है कुल उपयोगिता 10। अब यहां पर आपको क्या नोट करना है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां कुल उपयोगिता है अधिकतम, TU मैक्सिमम है, ठीक है, और यहां MU जो है वो है 0, ठीक है। जहां कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और वहीं सीमांत उपयोगिता 0 होती है, इस बिंदु को बोलते हैं पूर्ण तृप्ति बिंदु, यानी उपभोक्ता को अपना उपभोग यहां रोक देना चाहिए, ठीक है। यदि उसके बाद भी उपभोक्ता उस वस्तु को उपभोग जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता की इस घटती हुई प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। नियम के कुछ मान्यताएं भी हैं। देखो, अर्थशास्त्र में कोई भी नियम जब हम लागू करते हैं तो वो नियम की कुछ मान्यताएं होती है ना, यानी कि आपको कुछ चीजें एज्यूम करके चलनी है, कुछ चीजें मान कर चलनी है। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि आप जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हो तो उस वस्तु की इकाई प्रयुक्त होनी चाहिए। प्रयुक्त इकाई का मतलब होता है प्रॉपर एक यूनिट्स होनी चाहिए, यानी कि आप अगर किसी को चाय दोगे, यानी अगर आप चाय का उपभोग कर रहे हो तो चाय किसमें दोगे आप? कप के अंदर, न कि चम्मच में चाय पिलाओगे, ठीक है। या फिर अगर आप किसी को पानी दे रहे हो तो पानी आप किस में पिलाओगे? ग्लास में पिलाओगे, तब जाकर तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। अगर आप किसी को चम्मच में पानी पिला रहे हो तो, या आपने पूरी बाल्टी भर के उसके सामने पानी रख दिया तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो पहली मान्यता है कि वस्तु की इकाई प्रयुक्त होनी चाहिए। दूसरी इसकी मान्यता है कि वस्तु का गुण समान होना चाहिए, यानी कि आप जिस वस्तु की जितनी भी इकाइयों का उपभोग कर रहे हो, इन सभी इकाइयों का जो गुण है वो समान होना चाहिए। समान गुण का मतलब है यदि आप गर्म रोटी का उपभोग कर रहे हो तो वो सारी रोटियां गर्म होनी चाहिए, अगर आप ठंडी रोटी का प्रयोग कर रहे हो तो सारी रोटियां ठंडी होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता क्या होना चाहिए? विवेकशील। विवेकशील जिसको अपने सही गलत लाभ हानि का निर्णय लेना आता हो, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर हो, ठीक है। उसके बाद चौथा है उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता का मतलब यहाँ पर है कंसिस्टेंसी से, यानी कि आप जिस भी वस्तु को उपभोग कर रहे हो वो लगातार होना चाहिए। ऐसी नहीं कि पहली रोटी सुबह खा ली, फिर दूसरी रोटी आप दिन में खा रहे हो, तीसरी रोटी शाम को खा रहे हो, तो भैया ये उपभोग, ये नियम लागू होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ मान्यताएं हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ती है, और उसके साथ साथ इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिस पर ये नियम लागू ही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मुद्रा, ठीक है, मादक पदार्थ यानी शराब है, सिगरेट, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा मधुर संगीत यानी म्यूजिक के अंदर ऐसा है कि आप एक बार किसी म्यूजिक को सुनते हो तो
आपको वो अगर म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसको कंटिन्यू सुनते रहोगे। तो जितनी बार सुनोगे उससे आपकी सीमांत उपयोगिता घटेगी नहीं, उल्टी बढ़ेगी। उसी तरीके से मुद्रा, मुद्रा को आप जितना कमाओगे उससे मुद्रा ज्यादा कमाने से उसकी सीमांत उपयोगिता घटती नहीं, उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मुद्रा, मधुर संगीत या मादक पदार्थों जैसे पर यह नियम लागू नहीं होता है। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सीमांत उपयोगिता हास्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।